बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। जिण मुख में हरि नाम करम को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे। विषय व्याध सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माही मिलावे। बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो जो बोले तो राम बोले, नेतर चुपक समान राम जी। जो बोले तो राम बोले, नेतर चुपक समान। राम भजन बिन प्राणी हारे, राम भजन बिन प्राणी हारे। बंदियो जमपुर जाए, भजो तो राम भजी जोरे। हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। संगत करे तो साध की रे, नेतर रहिए एक राम जी। संगत करे तो साध की रे, नेतर रहिए एक। सागट सुमुख बोलता रे। सागट सुमुख बोलता रे। क्रोध बंधे और देख, भजो तो राम भजी जोरे। हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो शिवरण करे तो श्याम कारे। केवल ब्रह्म विचार राम जी। शिवरण करे तो श्याम कारे। केवल ब्रह्म विचार। कह सुखदेव नहीं तो यूं ही बलारे। कह सुखदेव नहीं तो यूं ही बलारे। सब विध
माथे मार भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो महाराज फरमाते हैं कि भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। हमारा जो जन्म है, परमात्मा ने जो हमें दिया है, ये मनुष्य का शरीर दिया है, ये बहुत दुर्लभ है। जब हम गर्भवास में थे तब परमात्मा से वायदा करके आए थे कि मैं तुम्हारा नाम लूंगा और नाम के अलावा कुछ नहीं करूंगा। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। यदि तुम्हें सिमरण करना है, भजन करना है, तो केवल एक राम नाम का सिमरण करो, क्योंकि राम नाम रूपी शब्द जो है वो ऐसा है कि सब संकटों को दूर करने वाला है। और इस नाम में ऐसी पावर है कि यदि हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है, हमने भजन किया और भक्ति हमारी पूरी नहीं हुई, तो महाराज ये फरमा रहे हैं कि इसके अंदर ये विशेष गुण है कि वो जीव नरक में नहीं जाएगा, न देवलोक में जाएगा। उस जीव का जब शरीर छूटेगा तो वो पुनः मनुष्य का शरीर धारण करेगा, और मनुष्य का शरीर धारण करके उसको फिर वही भक्ति मिलेगी। महाराज कह रहे हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच हुए उतरे हुए संत को संत। वो बात एक अलग है कि यदि हमारे कर्म ऐसे रहे हों जिसके कारण हमारा जन्म नीच या ऊंच के घर हो जाए, लेकिन वहां भी हमें परमात्मा की भक्ति मिलेगी और नाम भजन करके हम अपने जीव का कल्याण करेंगे। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। अब महाराज कह रहे हैं कि जो बोले तो राम बोले, नेतर चुपक समान। महाराज कह रहे हैं कि यदि तुमको बोलना है कुछ, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। कह रहे हैं कि जिसमें परमात्मा का नाम नहीं है तो उसको बोलने से क्या फायदा। तो महाराज कह रहे हैं कि भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। जो बोले तो राम बोले, नेतर चुपक समान। यदि कुछ बोलना है तो राम नाम रूपी शब्द बोलो, जिसमें राम का नाम आता हो, परमात्मा का नाम होता हो, ऐसी चीज को बोलो। नेतर चुपक समान, नहीं तो चुप रहना ठीक है। राम भजन बिन प्राणिया, बंदे हो यमपुर जाए। अब महाराज फरमा रहे हैं कि 43 लाख और 20,000 वर्ष 4 युग होते हैं, इसकी आयु है। और 43 लाख 20,000 वर्षों तक एक जीव आत्मा को 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि राम भजन बिन प्राणिया, यदि हमने भजन कर लिया तो हमारे जीव का कल्याण हो जाएगा, और हमने भजन नहीं किया तो 43 लाख 20,000 वर्षों तक हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और हमें यमराज की मार खानी पड़ेगी। तो महाराज बता रहे हैं कि राम भजन बिन प्राणिया, बंधे हो यमपुर जाए। भजन के बिना जीव आत्मा को यमराज के हाथों में जाना पड़ता है और उसकी मार खानी पड़ती है। आगे महाराज बता रहे हैं कि सिमरण संगत करे तो साध की, नेतर रहिए एक। अब महाराज कह रहे हैं कि संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर हमें अच्छी संगत मिल जाए तो संगत जो है हमारे जीव का कल्याण कर देगी। किसी संत महात्मा की संगत मिल जाए और उनसे हम सांसों सांस का भेद सीख लें, राम नाम का सिमरण करें, तो हमारा आवागमन पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की गलत संगत मिल जाए तो हमें 84 में भी जाना पड़ सकता है। तो महाराज कह रहे हैं
कि संगत करे तो सादगी नेतर रही एक। अगर संगत करनी है तो किसी अच्छे साधु महात्मा की करो, जिससे हमें राम नाम का भेद मिल जाए और सिमरण का भाव हमारा बने। सागट सुमुख बोलता क्रोध बंधे और दे। महाराज सागट कह रहे हैं, सागट जो भजन नहीं करता और विषैली वस्तुओं का सेवन करता है, मांस मदिरा खाता है, ऐसे व्यक्ति को महाराज ने सागट बताया है। तो यदि हम सागट की संगत करेंगे तो हमारे भजन में परेशानी आएगी। कबीर साहब ने लिखा है कि छाण हरि बेमुखन को संग, और जिनके साथ कुबत उपजत है पड़त भजन में भंग। कबीर साहब समझा रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे सागट लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए, जिनके साथ रहने से हमारे भजन में बाधा उत्पन्न होती है। जिनके साथ कुबत उपजत है पड़त भजन में भंग, ऐसे लोगों का साथ हमें छोड़ देना चाहिए। तो महाराज बता रहे हैं कि सागट सुमुख बोलता क्रोध बंधे और दे। सागट के साथ आप रहोगे, कोई बात अगर वो गलत सलत बोल देगा, उल्टी सीधी बोल देगा, तो आपको क्रोध आ जाएगा, और क्रोध जब आपको आएगा तो आपका भजन नहीं बनेगा और भजन की रीति खराब हो जाएगी। तो महाराज कह रहे हैं, कबीर संगत साध की हरे और की ब्याद, संगत बुरी असाध की आठों पैर उपाद। अगर अच्छी संगत करोगे तो भजन में मन लगेगा, और अच्छी संगत नहीं करोगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए महाराज जी ने बताया है कि सागट की संगत हमें नहीं करनी चाहिए। आगे महाराज बता रहे हैं कि शिवरण करे तो श्याम का केवल ब्रह्म विचार। महाराज कह रहे हैं कि 3 लोक में अनेक प्रकार की भक्तियां हैं। महाराज ने कहा है, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। अनेक प्रकार के पंथ हैं, अनेक प्रकार का ज्ञान लोगों से हमें सुनने के लिए मिलता है, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि उस ज्ञान को धारण करो जिससे हमारे जीव का कल्याण हो जाए। तो कह रहे हैं, सिमरण करें सो श्याम का केवल ब्रह्म विचार। एक, राम नाम का सिमरण करें, सांसों सांस के भेद से सिमरण करे, सांसों सांस का भेद धारण करके भजन करे। तो महाराज कह रहे हैं, कहे सुखदेव नहीं तो यूं ही भला। या तो हम भजन करें, सिमरण करें और संतों का संग करें। कहे सुखदेव नहीं तो यूं ही भला, सब विध माथे मार। महाराज कह रहे हैं, नहीं तो संतों का संग करें, नहीं तो घर में ही बैठ के भजन करें। अच्छी संगत अगर हमें नहीं मिले तो समय हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज ने बताया कि अगर हम भोजन भी कहीं जाकर के करें तो ऐसे घर करें जो व्यक्ति सागट ना हो। कहा सागट घर भोजन नहीं जी में, चाहे 7 दिना को भूखो, और हरिजन के घर भोजन जी में बासी रूखो सुख। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना है, और इन परहेजों के साथ महाराज ने बताया कि हमारी भक्ति में 3 परहेज हैं, नशा, हिंसा और अनुपासना। इनको छोड़ते हुए यदि हम राम भजन करेंगे, सिमरण करेंगे, तो अवश्य हमारे जीव का कल्याण होगा। महाराज ने हमें बताया है, सिमरण का भेद बता दिया हमारे सतगुरु ने। हम बहुत बड़भागी हैं। बड़भागी वो जीव शरण सतगुरु की आवे, और काग पलट हंसो क्रीट सुभंग का आवे। वो जीव बड़भागी है जिसको सतगुरु का शरणा मिल जाता है। और जैसे कौआ जो है, काग पलट हंस होए, काग पलट से, कौए से पलट के हंस हो जाता है। कीट सो भ्रंग कहावे, कीड़ा जो है वो होता है, भौरा उसे लेकर के आता है, गुनगुनाता है, और वो उसे भी भौरा बना देता है। तो ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि हम अच्छी संगत करेंगे तभी हमारे जीव का कल्याण होगा और राम भजन हमारा बनेगा, राम भजन में मन लगेगा। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। धिन्नो धिन्नो।